डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की क्या डायमेंशंस हैं, इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है। लेकिन इससे पहले ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की क्या डेफिनेशन है, पिछले लेक्चर में हमने उसे कवर किया। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की डेफिनेशन के अंदर कोई कंफ्यूजन है या अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो इससे पहले आप पिछला लेक्चर जरूर देखें। डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। नंबर 1, attention to detail. Degree to which employees are expected to exhibit precision, analysis and attention to detail. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज कितनी प्रिसीजन से काम करते हैं, कितना एनालिसिस करते हैं और कितनी अटेंशन टू डिटेल के साथ काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का हिस्सा होती है। नंबर 2 पे बात आती है आउटकम ओरिएंटेशन। Degree to which managers focus on results or outcomes rather than on how these outcomes are achieved. आउटकम ओरिएंटेशन क्या है कि मैनेजर का फोकस सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के ऊपर होता है या आउटकम के ऊपर होता है। वो इस चीज पे फोकस नहीं करते कि ये रिजल्ट या ये आउटकम किस तरह हासिल किया गया, वो सिर्फ रिजल्ट्स हासिल करने के ऊपर फोकस करते हैं। नंबर 3 पे आता है पीपल ओरिएंटेशन। डिग्री टू विच मैनेजमेंट डिसीजन टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट्स ऑन द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। पीपल ओरिएंटेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी पीपल ओरिएंटेड है, वो अपने लोगों का कितना ख्याल रखती है, ये बात भी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का हिस्सा होती है। डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में नंबर 4 पे आता है टीम ओरिएंटेशन। इसको पढ़ लेते हैं। डिग्री टू विच वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड टीम्स रादर देन इंडिविजुअल्स। इसका मतलब यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन टीम वर्क पे कितना फोकस करती है, बजाय इसके कि वो इंडिविजुअल्स पे फोकस करे, वो टीम पे कितना फोकस करती है। नंबर 5 पे आता है एग्रेसिवनेस। डिग्री टू विच एम्प्लॉइज आर एग्रेसिव एंड कंपेटिटिव रादर देन कोऑपरेटिव। एग्रेसिवनेस क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज कितने एग्रेसिव और कंपेटिटिव हैं रादर देन कोऑपरेटिव, यानी कि वो कोऑपरेटिव होने की बजाय एग्रेसिव और कंपेटिटिव कितने हैं। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की एक डायमेंशन है। नंबर 6 पे आती है स्टेबिलिटी। डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड एक्शंस एम्फसाइज मेंटेनिंग द स्टेटस को। स्टेबिलिटी क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस और एक्शंस कितने स्टेटस को मेंटेन करने पे फोकस करते हैं या एम्फसाइज करते हैं। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की डायमेंशन है। नंबर 7 पे आखिरी डायमेंशन है इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। डिग्री टू विच एम्प्लॉइज आर इनकरेज्ड टू बी इनोवेटिव एंड टू टेक रिस्क। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की ये डायमेंशन किस चीज पे फोकस करती है, वो एम्प्लॉइज को इनकरेज करती है कि वो रिस्क लें और इनोवेटिव हों। तो ये थी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की डायमेंशंस।